आज के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट। इस तरीके से हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेट की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब कि जिसको एक अच्छी तरह परिभाषित किया गया हो, उसके बाद उसको कलेक्ट किया गया हो, तो वो कहलाता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जैसे हम इंडिया में अगर किसी स्कूल में बात करें और उस स्कूल में बोलें कि वहाँ पे क्लास 11th में बच्चों की संख्या कितनी है, या उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स है, तो हम उनका अगर एक कलेक्शन बनाएं तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और यहीं पे अगर हम इंडिया में बात करें कि 5 बेस्ट मैथमेटिशियन बताइए, तो हो सकता है मेरी नज़र में कोई और हो, आपकी नज़र में कोई और हो, तो जो बेस्ट हों, लेकिन 5 में से बेस्ट आपकी नज़र में कोई और है, मेरी नज़र में कोई और है, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन वो नहीं कहलाएगा। तो कहलाता है, तो कह रहा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, वो आपका सेट कहलाएगा। और ये डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? ए कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ए कोई सेट हमने ले लिया, तो ए हमारे पास इस टाइप का हम एक सेट देंगे और इसको हम करली ब्रेसेस में लिखेंगे। तो यहीं पे कह रहा है द मेंबर्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट एंड दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी एटसेट्रा। मतलब कि जो मेंबर्स हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी, इस टाइप से कोई सेट है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी जो हैं वो एलिमेंट कहलाएंगे किसके? ए के एलिमेंट कहलाएंगे। हमारे पास ये ए के एलिमेंट कहलाएंगे। यहाँ पर ए बी सी जो है ए के एलिमेंट है, और जहाँ पे ए के हमारे पास सेट है जिसको हमने कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया हुआ है, और जहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास एलिमेंट्स हैं। वहीं पे इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट जेड ऑफ अ सेट जेड। इफ ए इज एन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट, मान लो ए एलिमेंट है ए का, यहाँ पे कह रहा है कि जेड का एलिमेंट, तो हम इसको जेड ले लेते हैं। तो जेड एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट ए बी सी डी है, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट जेड। तो मतलब कि जो ए है वो किसका एलिमेंट है? जेड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? देन वी राइट ए बिलोंग्स टू जेड, कि ए किस में बिलोंग कर रहा है? जेड में बिलोंग कर रहा है। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे? अदरवाइज हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे हम नहीं तो बोल देंगे कि ए जेड में बिलोंग नहीं करता है। तो ये सेट की डेफिनेशन हुई। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे आते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो इसके रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हमारे पास, एक है लिस्टिंग मेथड जिसको हम टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड भी कहते हैं, एक हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्टिंग मेथड में क्या होगा। तो लिस्टिंग मेथड में हम देखते हैं कि एलिमेंट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड एनक्लोज विद इन ब्रेसेस। मतलब कि जैसे हम इसको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ऐसे ब्रेसेस के अंदर हम इसको लिखते हैं, और यहाँ पे हम इसको किससे देते हैं? कॉमा से। उसको बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कॉमा का, जो इस बीच में स्पेस आता है वहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे जैसे हम बात करें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन, हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेसेस लगाए बाहर से, और यहाँ पे 1 2 3 को हमने किससे डिनोट किया है? कॉमा से डिनोट किया है। मतलब कि हमने इसको एक लिस्ट के फॉर्म में दे दिया है कि 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या लाएगा? लिस्टिंग मेथड, या जिसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं और रोस्टर मेथड भी कहते हैं। जैसे हमारे पास हम लें द सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 0, तो 0 से जो ग्रेटर हैं या जो बड़े जो इवन नंबर हैं या सम संख्या हैं उनको लिखिए। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन। हमारे पास इस तरीके से मिलेंगे, तो इसको कहते हैं हम लिस्टिंग मेथड। और यहीं पे हम सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर देखें, जो 2 टाइप्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो 2 तरह के हैं, उसमें जो सेकंड है सेट बिल्डर मेथड, इसमें कि हम सेट बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट ऑफ अ सेट, तो उसको हम किस में लिखते हैं? सेट बिल्डर मेथड में। जैसे
हम बोलेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8। हमने बोला कि जो सेट है एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का जो लेस देन और इक्वल टू 8, जो या तो 8 से छोटे भी हैं और साथ में 8 के इक्वल भी हैं। तो हमने इसको कैसे दिखा दिया, ए इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, जो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, और एंड एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन 8, जो एक्स क्या है वो छोटा है 8 से, लेस देन भी और साथ में इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो ए आया वो क्या हो गया, 1 से लेकर हमारे पास पूरे 8 तक के नंबर आ गए हमारे पास, 1 से लेकर 8 तक के नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एन का, और कहीं कहीं पे सच दैट ये ऐसे लिखता है, कहीं कहीं पे ऐसे लिखता है। तो दो तरह के हम दिखाते हैं सच दैट को, एक ऐसे और एक ऐसे, दो तरह से हम इसको दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेट कि जो लेस देन इक्वल टू 8 है, और यहीं पे इसको हम सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं, जो इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे हमने इसको लिस्ट के फॉर्म में नहीं दिया, जबकि हमने यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में दिया था, 2, 4, 6, 8 हमने लिस्ट के फॉर्म में दिया था। यहाँ पे हमने इसको सेट बिल्ड किया हुआ है, यहाँ पे हमने इसको लिस्ट के नंबर में नहीं लिखा, लिस्ट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट के या समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। तो यहीं पे हमारे पास होता है एम्प्टी सेट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट जिसको हम वॉइड सेट कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो सेट हमारे पास क्या कहलाता है, वॉइड सेट कहलाता है, नल सेट कहलाता है और एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं या तो 5 से डिनोट करेंगे या कर्ली ब्रेसेस से हम इसको डिनोट करते हैं, जो एम्प्टी सेट होता है। और यहीं पे इसी में हम आगे देखेंगे कि जो इसी का जो एग्जांपल लेंगे कि ए जो हमारे पास सेट लिया हमने, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो ऑड भी हैं और डिविजिबल बाय 2 हैं। तो हमें पता है कि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर यहीं पे कोई दूसरा ले ले, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5 लेस देन एक्स लेस देन 6, मतलब कि 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर का सेट। तो हमें पता है 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आपका नहीं होता है, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सेट क्या कहलाएगा, आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। और यहीं पे बात करते हैं कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो हम बात करेंगे अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, कि जिस सेट के पास फाइनाइट नंबर में एलिमेंट होते हैं या फिक्स अगर एलिमेंट होते हैं, तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे हमारे पास कोई सेट हम लेते हैं एक सेट अगर कोई ले 1 2 3 4, इसके पास फाइनाइट नंबर में क्या है, एलिमेंट है, इसके पास 4 एलिमेंट है, तो ये सेट आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। और यहीं पे अगर हम कोई सेट अगर बी ले लें, यहाँ पे हम बोलें सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ये सेट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं कि कितने हैं। और वहीं पे इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकते, तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स लेस देन 5, कि 5 से छोटे हों जो, और साथ में क्या हो, नेचुरल नंबर हो। एक्स बिलोंग्स टू एन बोला है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर हो और साथ में जो 5 से छोटे हों। तो कौन कौन से नंबर आ गए हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आ गए। लेस देन बोला है तो यहाँ पे हमारे पास 5 भी नहीं आएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स लेस देन 5, तो ये कितने हो गए, इसमें 4 एलिमेंट हमारे पास आ गए, तो ये फाइनाइट सेट है। और यहीं पे अगर हम दूसरा सेट अगर कोई ले लें, बी सेट, जिसको हम बोलें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या बोलें, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी प्रकार से अगर एक सेट अगर कोई लें, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 4
6, 8 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। यहीं पे अगर हम 1, 5, 10, 15 इतना ही लें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, जबकि हम इसमें नहीं जानते थे कितने एलिमेंट हमारे पास हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ये हमारे पास फाइनाइट कहलाएगा, ये इनफाइनाइट कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। एक इसमें नोट आता है, यहाँ पे आपके ब्रेसेस लगाए जाते हैं और अंदर से अगर 5 लिखा है तो ये कभी भी नल सेट नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल के वहाँ पे जो ऑप्शन में ये चीज़ें रखी जाती हैं कि नल सेट कौन सा होगा करके, या कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें नल सेट आ रहा होगा तो यहाँ पे ऐसा बनाया जाता है और हम इस पर टिक कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता है। इसको हमेशा जो डिनोट किया जाता है, या तो आप ऐसी 5 लिखिए या आप ब्रेसेस लगाइए, उसके बीच में स्पेस छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, या वॉइड सेट हम ऐसे लिखते हैं, या नल सेट ऐसे लिखते हैं। और जबकि यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल गलत है। तो इस तरह का अगर है तो इज नॉट अ नल सेट, ये आपका नल सेट नहीं होगा। अब हम अगला पढ़ते हैं कि कार्डिनल नंबर्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर्स मीन्स कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, यानी कितने अवयव उस सेट में हैं, तो वो कहलाता है कार्डिनल नंबर्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो कह रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर्स। तो डिनोटेड बाय एन ऑफ ए और मॉड ऑफ ए, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे करें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। जैसे हम बात करें, हमारे पास अगर एक सेट हमारे पास आता है, एक सेट अगर हमारे पास आता है 1, 2, 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, इसमें हमारे पास 3 हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इसकी कार्डिनलिटी कहलाएगी, यानी कार्डिनल कहलाएगा। कार्डिनल नंबर या नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट, जो कार्डिनल नंबर्स हैं इसके, वो कितने कहलाएंगे, 3 कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या डिनोटेड बाय एन ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। और यहाँ पे ए अगर हम कोई सेट लें -2, -1, 0, 1, 2, तो इसमें 5 एलिमेंट आपके हैं, डिस्टिंक्ट जो हैं तो 5 हैं। तो ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 5 होगी। वहाँ पे इसी को हम एन ऑफ ए और मॉड ऑफ ए क्या बोल देंगे, 5 बोल देंगे। तो ये किसी सेट की क्या होती है, या कार्डिनल नंबर्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, या कार्डिनलिटी भी इसको बोला जाता है, कार्डिनलिटी भी इसको बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की। तो अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे हम एक सेट अगर कोई लें, उसमें अगर हम 2 रख दें तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है, उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं। वहीं पे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट पे आते हैं हम। इक्विवेलेंट सेट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम नोट करते हैं कि अगर कोई भी 2 इनफाइनाइट सेट अगर हैं, कोई भी 2 इनफाइनाइट सेट, अगर मैं कोई भी 2 इनफाइनाइट सेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन दे दूं, और यहाँ पे 2, 4 एंड सो ऑन अगर मैं दे दूं, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट हैं। हमने एंड सो ऑन लिखा है, यहाँ पे भी एंड सो ऑन किया है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट हैं। तो ये क्या है, हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। पहली बात तो ये नोट करनी है। दूसरी बात, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर फाइनाइट सेट है, अगर इक्विवेलेंट सेट में अगर कोई फाइनाइट सेट है, तो उसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट में भी कितने होने चाहिए, 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो वो सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, 1, 2, 3 एक सेट में हमारे पास है, एक सेट कोई है, और यहीं पे बी सेट अगर हमारे पास है 3, 7, 8, तो हमारे पास 2 सेट है, एक सेट है 1, 2, 3, दूसरा है 3, 7, 8। तो ये हम इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। जबकि इसमें जो इसके एलिमेंट है 1, 2, 3 है, और इसके 3, 7, 8 हैं, दोनों में डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या जो अवयव की संख्या जो होती है बराबर होती है, तो सेट अगर क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। वहीं पे अगर बात करें इक्वल सेट, तो इक्वल सेट जिसके ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, मतलब कि ए का अगर जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट जो ए का है वही एलिमेंट किसका हो, बी का हो। एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी, प्रत्येक एलिमेंट जो बी का है, इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो आपका ए में होना चाहिए, और जो ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी में होना चाहिए। मतलब कि
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो होने ही चाहिए, साथ में जैसा ए में है वैसा ही बी में होना चाहिए, तब वो सेट क्या कहलाएंगे, आपके इक्वल सेट कहलाएंगे। तो दो सेट इक्वल अगर कहलाए तो 1 2 3 1 2 3 है, तभी ये इक्वल कहलाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे 1 2 3 और 3 7 8, ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कुछ नोट देखें, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये सेट इक्विवेलेंट तो है। इसका मतलब कि इक्वल सेट अगर है तो वो इक्विवेलेंट तो है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें 1 2 3 और यहाँ पे 3 7 8, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इक्वल सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, कि इक्वल सेट क्या रखते हैं, सेम एलिमेंट रखते हैं। इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट वाइल इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट होगा। इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट है लेकिन इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो हम दो नोट लिखेंगे इसमें। दो नोट क्या क्या होंगे, ये हमारे पास होगा इक्वल सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट वाइल इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जैसे हम देखते हैं 1 2 3 और 1 2 3 इक्वल सेट हैं तो इम्प्लाई करेगा कि इक्विवेलेंट तो आपके हैं ही हैं। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 7 9 8 है, तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं है। तो इक्वल सेट तभी कहलाते हैं जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और साथ में जो एलिमेंट एक जगह वही दूसरी जगह हो, लेकिन आपका इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें हमें मिलता है सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसेट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन द सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ ए एंड बी इज नोन एज सुपरसेट ऑफ ए। प्रत्येक एलिमेंट जो ए का है इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि ए में मान लो अगर कोई एलिमेंट आपका 1 2 3 है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वही बी का एलिमेंट आपका होना चाहिए। 1 2 3 4, तो इसका 1 यहाँ एलिमेंट है, इसका 2 यहाँ एलिमेंट है, इसका 3 यहाँ एलिमेंट है। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन सेट ए इज नोन एज सबसेट। जो ए कहलाएगा आपका ये कहलाएगा सबसेट, और जो बी कहलाएगा आपका ये कहलाएगा आपका सुपरसेट। बी इज नोन एज सुपरसेट ऑफ ए। तो सबसेट क्या होगा कि ए के जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, तब ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा उस टाइम पे, सुपरसेट कहलाएगा। अगर मान लो x बिलोंग्स टू ए, कोई सेट है, कोई सेट ए है जिसमें आपका x है, कोई सेट ए ले लिया जिसमें आपका कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट आपका है x अगर एलिमेंट है, इफ x बिलोंग्स टू ए, अगर आपका x किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, और साथ में x बिलोंग्स टू b देन a इज सबसेट ऑफ b। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर x आपका विच इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू b, अगर x a में बिलोंग कर रहा है और x किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, ऐसा ही इम्प्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो है a जो होगा वो सबसेट होगा b का, a सबसेट होगा b का, और सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। नीचे इक्वल लगाने का मतलब है ये इसके इक्वल भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट है कि a अगर सबसेट ऑफ b लिखा है और नीचे अगर इक्वल लगा रखा है, a b के इक्वल भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी सेट अगर जो उसी के बराबर लिखा गया है वो भी खुद का क्या है, सबसेट है। ये इक्वल कहने का मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b और नीचे इक्वल का साइन लगाए, तो इसका मतलब है कि a जो है खुद का भी सबसेट हो सकता है। वहाँ पे a इक्वल टू ए हमारे पास सबसेट और सुपरसेट हमारे पास एक ही मिल सकते हैं।
आगे हम इसको देखेंगे। और यहाँ तो इस टाइम पे हमारा जो बी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सुपर सेट कहलाएगा। जो बी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट हमारे पास कहलाएगा। हम आगे देखते हैं कि इसमें एक नोट अगर देखते हैं हम कि सबसेट कैसे निकालते हैं। तो ए इक्वल टू, अगर मान लिया हमने कि हमारे पास एक सेट है कोई जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3, तो इसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आपका एम्प्टी सेट हो सकता है कि सबसे पहले एम्प्टी नल सेट आपका बनेगा, या एम्प्टी या नल सेट या वॉइड सेट आपका बनेगा। ए हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, फिर 1 2 साथ में हो सकते हैं, 2 3 साथ में हो सकते हैं, 3 1 साथ में हो सकते हैं, या 1 2 3 साथ में हो सकते हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हमारे बने हैं। किसके, जब एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो उस टाइम पे हमारे सबसेट कितने बने हैं, 8 सबसेट बने हैं। तो 8 सबसेट बने, इसी पे बेस्ड हम कुछ फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए वो फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। नोट है कि हमारे पास एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो हम पहले ही बोल सकते हैं कि ए जो हो सकता है वो खुद का भी सबसेट हो सकता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए। कोई भी अगर आप सेट ले रहे हो तो उसके लिए वो खुद का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होगा वो हर किसी सेट का आपका क्या होगा, सबसेट होगा। जो एम्प्टी सेट आपका होगा वो हर किसी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी 5 इज सबसेट ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल ए कुछ भी, आपका ए कुछ भी हो सकता है। वहीं पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। जैसे हमने अभी किया था, हमने देखा था कि हमारे पास एक कोई सेट है 1 2 3, जिसके एलिमेंट्स हम देख रहे थे कि उसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सबसेट में अगर हम एलिमेंट चेक कर रहे थे तो हमारे पास क्या क्या बनने थे, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, ये हमारे पास बन रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हमारे पास बन रहे थे जब एलिमेंट कितने थे, 3 थे। तो इसका मतलब कि जो टोटल हमारे पास होंगे वो 2 की पावर n होंगे। यहाँ पे n क्या कहलाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके जो सबसेट होंगे वो 2 की पावर n होंगे। कितने होंगे, 2 की पावर n। अगर मान लो इसी में अगर हम देखते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट इसके पास थे, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। उसके पास उसके सबसेट में कितने एलिमेंट हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वो कितने हैं, 8 हैं, जिसके पास 3 एलिमेंट हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखें कि कितने बनेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, यानी 2 इंटू 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16। तो 16 आपके क्या बनेंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। जिस सेट में 4 एलिमेंट है उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 16 सबसेट आपके बनेंगे। और जिसमें 3 एलिमेंट आपके होंगे उसमें आपके 8 सबसेट बनेंगे। अगर हम यहीं पे सबसेट निकाल रहे हैं तो हम कुछ नंबर्स की बात करें। हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, इस सारे जो होते हैं ये सबसेट होते हैं रियल नंबर के। एन हो गया, जेड हो गया, क्यू हो गया, आर माइनस क्यू हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं रियल नंबर के। तो इस सबसेट की एक
डेफिनेशन की जो कैटेगरी है उनमें इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट पे। प्रॉपर सबसेट होता है जिसको हम ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी एंड सेट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, देन सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट। इसमें हम देखते हैं ए मान लो हमारे पास 1 2 3 4 है और यहाँ पे बी हमारे पास सारे एलिमेंट तो ये हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है, लेकिन बी के पास एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा जो ए के पास ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सेट अब एक्स्ट्रा है इससे या डिफरेंट है इस सेट से, मतलब कि 5 इसमें एक्स्ट्रा है और इस सेट में क्या है 1 2 3 4 और इस सेट में क्या है 1 2 3 4 5। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सेट जो सेट ए है कभी भी बी के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सेट है ए ये बी के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे जो हमारा ए कहलाएगा वो ए क्या कहलाएगा प्रॉपर सेट कहलाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर सेट कहलाएगा, जो ए होगा वो प्रॉपर सेट कहलाएगा। तो इसी में हम देखते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी नॉट इक्वल टू ए, मतलब कि ए जो प्रॉपर सबसेट बी का तभी कहलाएगा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी नॉट इक्वल टू ए, बी कभी भी ए के इक्वल नहीं होगा। तो इस सेट आपका क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो इसी में कुछ नोट है कि जो एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। वही हम कह चुके हैं कि हमारे पास ये सबसेट अगर है ए और दूसरा भी ए होता जिसमें आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट होता, ए के पास भी क्या होता 1 2 3 4 होता, तो ये सेट क्या होता ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट कहलाता उस टाइम पे जब ये दोनों होते ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो उस टाइम पे ये इसका भी सबसेट होता ये इसका भी सबसेट होता। लेकिन इस केस में जब हम बात कर रहे हैं कि 1 2 3 4 है और इसके पास क्या है 1 2 3 4 5, जो 5 है वो एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये कभी भी एक ए जो है सबसेट है बी का लेकिन बी सबसेट ए का नहीं है। तो यहाँ पे ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का नहीं है। तो इस टाइप से हम ये पहला नोट देख सकते हैं कि एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट बट कन्वर्स, ठीक उल्टा नीड नॉट बी ट्रू, कि उल्टा पॉसिबल नहीं है। मान लो इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, आपने 1 2 3 कुछ लिया जो सबसेट है बी का 1 2 3 4, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इस टाइम पे ए जो कहलाएगा वो क्या होगा बी का प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा, सबसेट तो है ही लेकिन प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू अगर 1 2 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या कहलाएगा सबसेट है, ये सबसेट है बट नॉट प्रॉपर, यहाँ पे ये प्रॉपर आपका नहीं है। कौन 1 2 3 और 1 2 3 अगर दोनों जगह लिए हैं तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रॉपर भी है और साथ में सबसेट भी आपका है। वहीं पे अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट में क्या होगा। अगर ए मान लो हमारे पास 1 2 3 है और बी हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल कितना होगा 8, और यहाँ पे जो इसके पास एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 ये कितना होगा 16 इसके पास होंगे, इसके पास 8 इसके पास 16। लेकिन इस सेट में एक चीज़ हमारे पास ये मिलेगा कि जिसके पास 1 2 3 4 आपका हो,
ऐसा कोई सेट होगा जिसमें 1 2 3 4 टोटल का टोटल हो, लेकिन इसके पास तो 1 2 3 है, इसके पास एक एलिमेंट की आपकी कमी पड़ जाएगी। और वो एलिमेंट के केस में क्या हो जाएगा कि जो ए के अगर हम सबसेट लें और बी के सबसेट लें, तो अगर कोई ए है मान के चलो, इसके अगर हम देखें कि प्रॉपर सबसेट अगर हम लें, इस केस में हम 1 2 3 4 तो ले रहे हैं, लेकिन इसका हमने एक प्रॉपर सबसेट ए भी लिया, और भी हो सकते हैं 2 3 भी हो सकता है, इसका एक सबसेट है और साथ में प्रॉपर भी है, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट तो है नहीं, क्योंकि इक्वल होगा तभी तो प्रॉपर, तभी तो सबसेट कहलाएगा, वैसे तो ये प्रॉपर ही है। तो सेट इसके कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लो ए सेट कोई है, तो उसके इक्विवेलेंट वाला जो इक्वल वाला जो सेट है दूसरा, वो आपको नहीं मिलेगा उसके सबसेट में। तो इसका मतलब उसके एलिमेंट में एक एलिमेंट की कमी हो जाएगी, एक एलिमेंट नहीं, एक सबसेट की कमी हो जाएगी, एक सबसेट की कमी हो जाएगी जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो आएंगे, अगर हम इसको डायरेक्ट चेक करें तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n तो आपका होगा ही होगा, लेकिन उसमें से एक आपका कम हो जाएगा। तो 2 की पावर n और -1 इतने आपके प्रॉपर सबसेट बनते हैं किसी भी सेट के। जैसे हम a = अगर लें 1 2, तो इसके सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर 2 = 4। लेकिन हम इसके प्रॉपर सबसेट की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 -1 = हो जाएगा आपका 3। कैसे, देखिए 1 2 के अगर सबसेट लें 5 1 2 1 2, ये इसके सबसेट है, एक 5 है, एक 1 है, 2 है, 1 2 है, तो इसके सबसेट हैं। यहाँ पर 1 2 जो होगा ये नहीं आएगा प्रॉपर सबसेट में, जो 1 2 है ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। अगर ये सबसेट बन गया तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट काम करेगा। तो मतलब यहाँ पे 1 2 आपका नहीं होगा। तो कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने सबसेट होंगे इसके, एक तो होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2। तो यहाँ पे इसके पास ओनली 3 एलिमेंट होंगे या 3 सबसेट होंगे। किसके पास, प्रॉपर सबसेट ए के प्रॉपर सबसेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, जबकि ए के सबसेट कितने हैं, 4। तो इसलिए कितने बन गए, 2 की पावर n -1 ये प्रॉपर सबसेट बनते हैं। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ proper subset of a finite set containing n elements is 2 की पावर n -1 since a is subset of a is removed from the subset। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे आपके, 2 की पावर n -1। आगे हम इसी में बात करते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल यू से और कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं। तो इफ़ देयर आर सम सेट्स अंडर consideration, then there happen to be a set which is superset of each one of the given set, such a set is known as the universal set। मान लो अगर हमारे पास ए अगर कोई एलिमेंट ए कोई सेट है 1 2 3 और बी हमारे पास है 3 4 5 और सी हमारे पास है 7 8 9, और यहाँ पे यू अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर हमारे पास है, तो हम ये देख सकते हैं कि ए क्या है, यू का एक सबसेट है, 1 2 3 है जिसमें, बी क्या है, ये भी एक सबसेट है यू का जिसमें 3 4 5 आपके हैं, 3 4 5, और वहीं पे सी भी क्या है, 7 8 9 ये भी एक आपका सबसेट है यू का। अगर यहीं पे हम 4 6 9 अगर हम एक ए भी लेते हैं तो ये भी क्या है, एक सबसेट है किसका, यू का। तो इस टाइम पे जो यू है, यू के सारे सबसेट हैं, तो इसका यहाँ पे यू क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, और जो बाकी कहलाएंगे वो आपके सबसेट हैं। तो
ये इस टाइम पे इसको या तो एस से डिनोट करोगे या कैपिटल यू से डिनोट करोगे। तो यहाँ पे यू इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स, जो तीनों सेट के लिए हमारे पास क्या है, जो तीनों के सेट के लिए हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब हम पढ़ते हैं सेट ऑफ सेट। इसमें हम देखते हैं अ सेट सम और ऑल हुज एलिमेंट आर सेट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट। ऐसा देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक सेट ए, उसके अगर हम एलिमेंट चेक करते हैं तो मान लो कि वो भी कोई एक सेट ही है। जैसे हम लेते हैं 1 है, वो कोई सेट हो, या 1 2 3 हम कोई लें, या 4 लें, 5 लें, ये जो 7 8 है, 7 8 हमने लिया और यहाँ पे जो 5 लिया, तो इनका जो सेट होगा, जो मतलब अ सेट सम और ऑल हुज एलिमेंट्स आर सेट, जो ये भी क्या होंगे, सेट होंगे, अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी सेट होने चाहिए। तो इस टाइम पे जो उनका सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेट, सेट ऑफ सेट, सेट का सेट। तो इज अ सेट्स ऑफ सेट बिकॉज सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए देमसेल्व्स आर सेट। इसमें से कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सम और ऑल लिखा है तो यहाँ पे या तो कुछ हो सकते हैं या कुछ सारे के सारे आपके पास हों। जैसे यहाँ पे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे 1 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें हम इसको सेट के फॉर्म में अगर दें तो यहाँ पे ये 1 नहीं है, यहाँ पे एक सेट है। वैसे हमारे पास 2 है, ये किसी सेट में है, कोई यहाँ पे फिक्स एलिमेंट नहीं है 2 करके कि कोई 2 इसका एलिमेंट है करके, ये किसी सेट में है। हाँ, 4 कोई एलिमेंट है और 5 कोई एलिमेंट है इस सेट का, तो उसको हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे 7 आपका एलिमेंट, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो एक सेट का एलिमेंट है, वो किसी सेट का एलिमेंट है, फिर वो किसी दूसरे सेट में है। तो यहाँ पे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, उसमें बिलोंग नहीं करेगा। वैसे ही आपका 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दीज आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जो ये आपके एलिमेंट नहीं है। हाँ, 4 और 5 ए के एलिमेंट हैं। तो सेट ऑफ सेट को इस तरह डिफाइन करते हैं। अब आते हैं पावर ऑफ सेट, कि पावर ऑफ सेट क्या होता है। लेट ए, जिसको हम घात समुच्चय भी बोलते हैं हिंदी में, घात समुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं पावर सेट। तो लेट ए बी एनी सेट, अगर हमारे पास ए कोई भी सेट है, देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज नोन एज पावर सेट। जैसे हम देखते हैं ए हमारे पास था 1 2, इसके हमने टोटल सबसेट निकाली है, तो टोटल सबसेट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बने, इसके 4 सबसेट बने। 4 सबसेट जब हमने हमारे यहाँ पे बने तो इनका जो कलेक्शन है, जो सेट के फॉर्म में हमने ये लिखे, ये सेट तो हैं, सबसेट हैं, तो इसके सबसेट हैं, इनका जब हमने कलेक्शन कर दिया और उसको फिर से एक सेट बना दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए या घात समुच्चय कहते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए कहेंगे इसको, कि इसके जितने सेट थे उनको हमने एक कलेक्शन में रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2, यानी इसमें 4 एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब कि पावर ऑफ ए में भी कितने होंगे, 4 ही एलिमेंट होंगे, तो इसमें भी कितने होंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो किसी भी सेट का अगर हम पावर सेट देखें तो पावर सेट में भी कितने एलिमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ सबसेट हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ सबसेट आपके होते हैं। तो यहीं पे नोट देखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इज अ सेट, कि जो प्रत्येक एलिमेंट किसी भी पावर सेट का होगा वो क्या होगा, आपका एक सेट होगा। जबकि सेट ऑफ सेट में ऐसा नहीं था। पावर सेट में क्या होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट ऑफ अ पावर सेट इज अ सेट। मतलब कि जैसे कोई भी एलिमेंट आप लो, 5 लो, 1 लो,
2 लो ये भी सेट है, 1 2 भी सेट है, 1 भी सेट है और 5 भी अपने आप में नल सेट है। तो यहाँ पे जो ये पावर सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये सेट ही होंगे। तो क्या कहते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट इज अ सेट। पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी होगा, मान लो किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए सेट कोई है जो हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 0 हैं। तो इसका जो पावर सेट आएगा, जो हम इसका पावर सेट निकालेंगे, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 0 यानी n की वैल्यू 0 है यानी 1। तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो आपका होगा ही होगा। और वो एलिमेंट कौन सा होगा कि पावर सेट में अगर हम ए एलिमेंट चेक करें तो वो वाला एलिमेंट यहाँ पे हमारा 5 होगा। और 5 को आप ऐसे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे इस सेट के अंदर ये है पावर सेट, यहाँ पे पावर सेट के अंदर है, इसका पावर सेट में एक एलिमेंट आपका है, वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट है। इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ ए हैज़ 2 की पावर n एलिमेंट्स। हम देख ही चुके हैं कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट आपके होंगे। अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स, या जिसमें हम और को ऐसे डिनोट करते हैं और एंड को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो अलजेब्रा ऑफ सेट हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन। तो देखते हैं इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट हैं, फ्रॉम एनी यूनिवर्सल सेट, कोई भी उनका यूनिवर्सल सेट है, देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी दे सकते थे, और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो वो ए में बिलोंग करेगा या वो बी में बिलोंग करेगा, या दोनों में भी बिलोंग करे तब भी हमारे पास वो उस किस में आएगा, उसके यूनियन में आएगा। यानी अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें तो अगर ये कोई हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया, उसके अंदर ए और बी हैं, तो ए यूनियन बी में जो आएगा वो पूरा का पूरा ही आपका आएगा। तो ए यूनियन बी में आपका टोटल आएगा। तो आइदर बिलोंग टू ए और बी, किसी में भी बिलोंग आपका करे तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा, जो सेट आपका बनेगा, इनको मिलाकर जो सेट बनेगा वो यूनियन कहलाएगा, किसका, ए और बी का। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ए अगर हम लें 1 2 एक सेट में है, दूसरे में हमारे पास 2 3, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, 1 2 3 हमारे पास आएगा। यहीं पे अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, वो आपका एक्स ए में भी बिलोंग होना चाहिए, वो आपका बी में भी बिलोंग होना चाहिए। मतलब कोई एलिमेंट आपका ए में बिलोंग होना चाहिए और बी में बिलोंग होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो किस में आएगा आपका, उसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो जैसे मान लो ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई है 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 2 3, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 2 3 यहाँ पे आएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मैनी पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी आर देयर फ्रॉम यूनिवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 1 2 3 एंड सो ऑन एन लें सच दैट ए यूनियन बी क्या बन जाए, एक्स बन जाए। तो कह रहा कितने सेट हो सकते हैं ऐसे कि ए और बी लें, आर देयर फ्रॉम यूनिवर्स से, कि एक्स हमने ले लिया, यूनिवर्स हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन है, सच दैट ए यूनियन बी आपका क्या बन जाए, एक्स बन जाए, मतलब कि उन दोनों का यूनियन क्या बन जाए, एक्स बन जाए। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ए यूनियन बी। देखो अगर ए में कुछ एलिमेंट हैं, मान लो ए में ऑल एलिमेंट हो गए, एक्स के सारे एलिमेंट ए में हैं और बी में ना हो, तो भी हमारे किस में आएगा, ए यूनियन बी में तो आएगा ही आएगा। अगर एक्स के सारे एलिमेंट ए में हो और बी में ना हो तो भी हमारे ए यूनियन बी में आएगा ही आएगा। अगर ए में ना हो और बी में सारे एलिमेंट हो तो भी आपका ए यूनियन बी में आएगा ही आएगा। कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, और यहीं पे अगर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं
तब भी ये ए यूनियन बी में आपका आएगा ही आएगा। तो 3 केस हमारे पास बने और एलिमेंट्स आपके n है। तो ए यूनियन बी एक्स जो कह रहे कि हाउ मैनी पेयर बनेंगे, तो हम कितने पेयर बनेंगे, 3 की पावर n पेयर हमारे पास बनेंगे, जहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 3 की पावर n हमारे पास बनेंगे। तो ए और बी में के लिए हमारे पास दोनों में उपलब्ध हैं तो बनेगा, एक में है एक में नहीं है तो भी बनेगा, एक में नहीं है एक में है तो भी हमारे बनेगा। तो कितने हो गए, 3 ऑप्शन हमारे पास हो गए हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ आइदर प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यानी बोथ में, और प्रेजेंट इन ए एंड absent फ्रॉम बी, और absent फ्रॉम ए एंड प्रेजेंट in B, present in B, then there are every element has 3 option while taking set A and B, इस टाइप का। सो number of pair of sets A and B is equal to 3 into 3 into n टाइम्स आपका बनेगा, यानी 3 की पावर n आपका बनेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 की पावर n इसका आंसर हो जाएगा। कितने पेयर बनेंगे। यही क्वेश्चन अगर हम इंटरसेक्शन के लें, हाउ मेनी पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी कैन बी टेकन फ्रॉम यूनिवर्स एक्स A1 A2 AN सच दैट जो ए इंटरसेक्शन बी बन जाए वो आपका एम्प्टी सेट बन जाए। देखिए अगर दोनों में नहीं होगा, ये वाला सेट अगर इसमें ए में भी नहीं है, ये वाले एलिमेंट अगर बी में भी नहीं है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई तो आपका बनना ही बनना है। अगर इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो ये भी आपका एम्प्टी आपका आना ही आना है। ये तो एम्प्टी आएगा ही आएगा, ये भी एम्प्टी आना है। अगर इसमें है और इसमें नहीं है तो ये भी आपका एम्प्टी आएगा। तो इस केस में भी क्या बनेगा, जो पेयर बनेंगे जिसका इंटरसेक्शन आपका क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, वो कितने हो जाएंगे, 3 की पावर n आपके हो जाएंगे। यहीं पे आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं डिजॉइंट सेट पे। डिजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारे पास क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, ना वो ए में हो ना बी में हो, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा है कि जो दोनों में कॉमन ना हो, तो वो क्या, उसका इंटरसेक्शन आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उस टाइम पे वो सेट क्या कहलाएगा, डिजॉइंट सेट कहलाएगा। जैसे हम जानते हैं नेगेटिव इंटीजर आपके क्या होते हैं, -2 -3 -4 एंड सो ऑन, या -1 -2 एंड सो ऑन। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके 1 2 3 इस तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट आपका क्या है, कॉमन नहीं है, तो उस टाइम पे ये क्या कहलाएंगे, डिजॉइंट सेट कहलाएंगे, जहाँ पे आपके कॉमन नहीं होंगे। वहीं पे डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस a माइनस बी से हम दिखाते हैं, या इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a में तो बिलोंग करेगा एंड x डजेंट बिलोंग टू b, मतलब कि वो b में आपका नहीं होना चाहिए। जो a एलिमेंट है, a एलिमेंट जो आपका है, अगर वो b में है तो इसमें ऐसे एलिमेंट करेंगे, बिलोंग करेंगे जो आपके बी में और ए में क्या होंगे, कॉमन होंगे, वो हम ए से हटा देंगे। ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, केवल वो एलिमेंट हटाएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, वो एलिमेंट हम हटा देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 हमने ए लिया और 2 3 4 6 हमने बी लिया, तो ए माइनस बी करेंगे, तो 1 2 3 4 5 तो हमने पहले लिखा, लेकिन उसमें से रिमूव कौन कौन से कर दिए, 2 3 4 6 2 3 4 6। अब 6 तो इसमें है नहीं, तो उसको क्या रिमूव करें, लेकिन 2 3 4 हम इसमें से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 एंड 5। तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ अ सेट्स, या जब दो सेट का हम डिफरेंस निकालते हैं। इसमें भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू, हमारे पास a1 a2 एंड सो ऑन an है, और a, b हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, x में बिलोंग कर रहा है, सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास 5 आना चाहिए, कि कैसे भी हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए। देन नंबर ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट पेयर a, b क्या होगा। देखिए अगर इसमें प्रेजेंट है a में, b में भी प्रेजेंट है, तो a इसमें से माइनस कर देगा, a में से b माइनस हो जाएगा, यानी a में जितने एलिमेंट हैं b के एलिमेंट के कारण क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तब भी हमारे पास क्या कहलाएगा, 5 ही कहलाएगा। उस टाइम पे अगर
एक में भी प्रेजेंट नहीं है, दूसरे में भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे तो आपके एम्प्टी बनेगा ही बनेगा, वो तो खाली रहेगा उस टाइम पे। इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके हैं, तो उस टाइम पे भी क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्योंकि हम तो इसके एलिमेंट से तो हमें कोई मतलब नहीं, हम तो केवल इसमें जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन होगा इसमें से उसको रिमूव करते हैं, इससे तो हमें बाकी कोई मतलब है नहीं। तो इसमें अगर एम्प्टी है तो इसमें भी क्या है, एम्प्टी, तो इसके लिए भी क्या बन गया आपके 3 ऑप्शन बन गए। और एलिमेंट टोटल कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी क्या बनेगा 3 × n एलिमेंट्स के लिए 3 की पावर n आपका बन जाएगा, 3 की पावर n पेयर आपके बन जाएंगे। तो यहीं पे हम कुछ नोट देखते हैं। a माइनस बी सबसेट होगा a का, ऑब्वियस है कि हमारे पास अगर a हमारे पास कोई एलिमेंट है, a सेट है कोई 1 2 3, और यहाँ पे b अगर हम लें, वो लें हम 1, तो अगर हम a माइनस बी अगर निकालें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 इसमें रिमूव हो जाएगा, 2 3। फिर हम देखते हैं कि जो a माइनस बी है वो किसका सबसेट है, a का सबसेट है, तो a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ b, और वहीं पे b माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब b अगर ठीक उल्टा करें, इसको b ले लें, इसको a ले लें, तो इसको b माइनस ए ले लें, तो यहाँ पे इसके लिए बन जाएगा। वहीं पे a माइनस पाई, a में जो भी एलिमेंट है उसमें से हम कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, a ही बचेगा। और a में से हम पूरे का पूरे a को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एम्प्टी बचेगा, यानी नल सेट बचेगा। वहीं पे दिस सेट a माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिजॉइंट सेट, ये सारे के सारे क्या हैं आपके डिजॉइंट सेट हैं, जहाँ पे a माइनस बी जो आपके a में एलिमेंट होंगे वो रहेंगे, b माइनस ए में जो b में एलिमेंट हो वो रहेंगे, और a इंटरसेक्शन b में जो कॉमन है वो आपके रहेंगे। तो ये सारे सारे क्या हैं, डिजॉइंट सेट हैं। तो कभी कभी इनको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है या इनडायरेक्टली ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि इनके नोट के जरिए हम इसको याद कर सकते हैं कि कैसे हम इसको चेक करें वहाँ पे। आगे हम इसमें देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको हम डिनोटेड करते हैं ए डेल्टा बी से। तो इसमें हम देखते हैं कि ए डेल्टा बी जो हम देखते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी, तो कौन सा आएगा, ये वाला रीजन आएगा। b माइनस ए, बी माइनस ए, तो ये कौन सा वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन, और उसका यूनियन, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन का हम क्या दे देंगे, यूनियन दे देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो यहाँ पे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये बन जाएगा। तो यहीं पे हम नोट देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हम इसको लिखते थे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। कैसे, यहाँ पे हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि ए यूनियन बी टोटल लिया, ये पूरा रीजन आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रीजन ए यूनियन बी, इसमें से अगर ये वाला पोर्शन रिमूव कर दें माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन अगर रिमूव कर दें तो कौन सा वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए ही बचेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये भी अगला पार्ट हम देखें कि इफ़ a b अगर x में बिलोंग कर रहे हैं, और जहाँ पे x जो आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन n तक है, सच दैट ए सिमेट्रिक डिफरेंस आपको क्या लाना है, x लाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर a b क्या होगा। तो हम देखते हैं कि a और b यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर a में पूरा का पूरा x प्रेजेंट हो जाए और b में ना हो, तो यहाँ पे हमको फिर भी मिल जाएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस है, यहाँ पे हमको x मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इसमें प्रेजेंट ना हो, a में प्रेजेंट ना हो और b में प्रेजेंट हो, तो यहाँ आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि यहाँ पे फिर भी आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, यहाँ पे x आपको मिलेगा। तो यहाँ पे n टाइम्स जो आपको मिलेगा 2 2 2 मिलते रहेंगे, यानी 2 की पावर n यहाँ पे पेयर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहीं पे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है।
इफ़ एक्स इज़ अ यूनिवर्सल सेट, अगर हमारे पास कोई एक्स एक यूनिवर्सल सेट कोई भी है, एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, और ए क्या है, एक्स का सबसेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए की पावर सी, या ए डैश करके हम इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू एक्स में से हम ए को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, एक्स में से ए को रिमूव कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी एक्स माइनस ए, या ए डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, या यूनिवर्सल सेट, बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे हमारे पास एक्स सच दैट एक्स जो बिलोंग करेगा यू में, बट डज नॉट बिलोंग्स टू, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए में आपका बिलोंग नहीं करना चाहिए वो एलिमेंट। तो जो यूनिवर्सल सेट में आपका एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। मान लो अगर ये कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए रीजन ये है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये जो आउटर रीजन है, जो बाहर का रीजन है, ये पूरा ए का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसमें हम कुछ नोट याद करते हैं। पहला नोट कि जो फाई है, जो एम्प्टी सेट, अगर कोई सेट है, मान लो यहाँ पे कोई सेट है 1 2, तो इसमें से एक एम्प्टी अगर सेट हम रिमूव करें, एम्प्टी सेट अगर रिमूव करें या एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो पूरा का पूरा वही सेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक अगर हम 1 2 रिमूव कर दें तो 5 इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, जो आपका 5 मिलेगा वो एक्स का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब कि पूरा सेट का क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और यहाँ पे 5 का कॉम्प्लीमेंट आपको एक्स मिलेगा, कि एम्प्टी सेट अगर रिमूव कर दो किसी सेट में से तो पूरा का पूरा सेट मिलेगा। और यहीं पे अगर किसी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या मिलेगा, आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। पूरा का पूरा सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। वहीं पे अगर हम किसी के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें पता है, जैसे यहाँ पे हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट अगर 5 लें और 5 का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमको पता है एक्स ही मिलेगा। तो यानी एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमको एक्स ही मिलेगा। तो वहीं पे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमको ए ही मिलेगा। और यहीं पे अगर ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें तो पूरा का पूरा हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। जैसे हम 1 2 लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं कि 1 2 3 है, तो ये ए मान लेते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, ए डैश इज इक्वल टू, उसमें कौन आएगा, उसमें 3 आएगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो हम अगर ए यूनियन ए डैश लें तो हमको पूरा का पूरा सेट मिलेगा 1 2 3, तो हमको पूरा का पूरा एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए यूनियन ए डैश आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, अगर उनका इंटरसेक्शन लें तो हमें पता है अगर ए ये है, इसका ए डैश ये है, यूनिवर्सल सेट हम एक्स ये ले रहे हैं 1 2 3, और इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इसमें कोई भी कॉमन आपका नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यहीं पे हम सम ऑफ 2 सेट्स अगर पढ़ते हैं, मान लो अगर कोई सेट ए दिया है बी दिया है, तो यहाँ पे एक सेट में हमको 1 11 एंड 21 दिए, दूसरे सेट में हमको 10 100 1000 अगर दिए, तो ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो हम इसका इसके साथ प्लस करेंगे, इसका इसके साथ प्लस करेंगे, इसका इसके साथ प्लस करेंगे। यहाँ पे 11 का इसके साथ, 11 का 100 के साथ, और 11 का 1000 के साथ, 21 का 10 के साथ, 21 का 100 के साथ, और 21 का 1000 के साथ हम सम करेंगे। यही हमारे पास ए प्लस बी आपको मिलेगा। वहीं पे अगर हम इसी में नोट की बात करें, यहीं पे हम कुछ नोट देखते हैं कि हमारे पास हर क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है प्लस क्लोज इंटरवल सी कोमा डी है, इज इक्वल टू, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमको ए प्लस सी मिल जाएगा और यहाँ पे बी प्लस डी मिल जाएगा। वहीं पे अगर ए माइनस बी लिखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन आपको याद करना है या याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ए माइनस बी अगर करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। या नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी अगर हम निकालें तो वो कितना आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि इसमें अगर हमें ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए निकाल देंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए निकाल देंगे, उसमें माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट किस में निकल जाएंगे, ए माइनस बी में निकल जाएंगे। आगे हम जो लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट अगर हम देखें तो
ए बी सी अगर तीन सेट हमारे पास दिए तो आइडम्पोटेंट लॉ होता है कि अगर ए यूनियन ए निकालें तो आपको ए मिलेगा, और वहीं पे ए इंटरसेक्शन ए निकालें तो भी आपको ए मिलेगा। तो ये आइडम्पोटेंट लॉ को भी फॉलो करता है। आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, या ए इंटरसेक्शन यूनियन को अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ में हम अगर चेक करें कि यूनियन के केस में किसी सेट का अगर आइडेंटिटी होता है तो वो कौन होता है, तो हम बोलेंगे एम्प्टी सेट होता है। अगर इंटरसेक्शन के केस में देखें कि आइडेंटिटी कौन होता है इंटरसेक्शन के केस में, तो वो होगा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। वहीं पे कॉम्पिटिटिव लॉ में हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए फाइंड करते हैं। वहीं पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं। एसोसिएटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर करेंगे तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी हमको मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर देखें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये बन जाएगा। वहीं पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर चेक करें तो हमारे पास बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास बन जाएगा। डी मॉर्गन लॉ अगर देखें तो ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो ये बन जाएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वहीं पे ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लें वो कितना हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी यूनियन सी करें तो हमारे पास बन जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। अगले वाले में ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी बनेगा, फिर इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होके ए माइनस सी बन जाएगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो इसके प्रिंसिपल हैं उनके बारे में, या फंक्शन के बारे में, जिसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे।